ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे, कहाँ और कब हुआ। उनके माता पिता का क्या नाम था। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और उनके जन्म और उनके माता पिता के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। आज के इस कथा में हम भगवान शिव के जन्म के कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं। तो सुनिए उनके जन्म का रहस्य। तो दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भगवान शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं, परंतु विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता थी। तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियता के साथ जवाब दिया, मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवाय कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आए। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उन्हें अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, जितने ये आपको सरल लगता है उतना है नहीं। यह बहुत ही संगीन है और उलझा हुआ है कि शिव के पिता कौन है। ऐसे में एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा कि आपके पिता कौन थे, आपका जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या कहा, चलिए वह भी सुनते हैं। लेकिन इस कहानी को आगे बताने से पहले आपको ये भी बताने कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, और आप तीनों को किसने जन्म दिया, यानी कि आप तीनों के माता पिता कौन थे। तब ब्रह्मा जी नारद जी से त्रिदेवों की जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता है। इसी गाथा में एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। तभी सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आकर कहा, हे पुत्रों, मैंने तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति स्थिति रूपी दो कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को भी दो कार्य दिए हैं, संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा जाता है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयोग से अभिभूत होकर अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है, यानी कि शिव ब्रह्मा और साथ साथ विष्णु के पिता ब्रह्म हैं और इन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए भगवान शिव शंकर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।